जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं पत्ती यानी लिप्स के बारे में। सबसे पहले इसमें से समझ लेते हैं कि पत्ती होता कैसा है और इसके बारे में जितना भी डाउट है ये सब आज क्लियर होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पत्ती निकलता कहाँ से है। तो पत्ती जो है पेड़ से निकलता है। अब पेड़ का पत्ती जो है पेड़ का यह लिटरल भाग है जो बाहरी भाग में निकलता है और जो तना में से पत्ती को निकलता है। देख लीजिए तना है, तना में से पत्ती निकलता है। पत्ती कहाँ से निकलेगा? नोड, नोड हो गया, नोड तर से निकलेगा यानी गांठ, गांठ पर से ही यह क्या होता है? पत्ती निकलता है। और जिस जगह से पत्ती निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं यानी पेशियोल कहते हैं। ठीक है, क्या काम होता है? तो पेशियोल का यही काम होता है कि जितना भी यही पेशियोल है यह क्या करता है? सूर्य की ओर यानी प्रकाश संश्लेषण की ओर, सूर्य की ओर अपना पत्ती को उठाकर क्या करता है? रखता है। पत्ता को सूर्य की ओर उठाकर रखने के काम क्या करता है? वृंत कहते हैं। और वृंत जो आगे चलकर आगे जो मिडरी बनता है यानी मध्य शिरा के रूप में रहता है और आगे चलकर यह बहुत पतला हो जाता है। इस मध्य शिरा में से एक शिरा निकलता है, शिरा मतलब मोटा वाला निकलता है, इसको कहते हैं शिरा यानी वेन्स कहते हैं। और इस शिरा में से निकल फिर इसमें से भी एक शिरा यहाँ निकलता है। तो इसको देख लीजिए, मान लीजिए शिरा निकल गया, इसमें से भी एक और शिरा निकल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं छोटी शिरा के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। जो पत्ता के मतलब आकार बनाता है, आकार के जो लास्ट मतलब होता है, लास्ट देखिए लास्ट वाला कॉर्नर हो गया, लास्ट वाला जो भाग होता है उस भाग को हम लोग मार्जिन कहते हैं, मार्जिन के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो हो गया एप्रिक्स हो गया, लास्ट वाला जो कोना होता है एप्रिक्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इस पर क्या होता है? इस पर रहता है छोटा छोटा काला काला मतलब हरा हरा धाबा, यहाँ पर छोटा छोटा एक धाबा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल रहता है, जो क्लोरोफिल के कारण पत्ता जो होता है क्या होता है? हरा होता है। हरा रंग के पत्ता जो है हरा रंग के दिखाई देता है। पत्ता में एक और छिद्र होता है यहाँ पर, ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया जो धाबा रहता है हरा रंग के, मगर पत्ता में छिद्र रहता है मतलब छोटा छोटा जो मतलब हम लोग को आंखों से नहीं दिख सकता है, यानी वो सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रंध्र के नाम से जानते हैं। रंध्र के क्या काम होता है? रंध्र जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एस्टोमेटा यानी रंध्र। ये रंध्र जो होता है छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्र से जो पौधा है यानी पेड़ वो क्या होता है? नीचे से जल लेता है और जल को क्या करता है? ये जब ज्यादा जल हो जाता है तो यही रंध्र के जो छिद्र हैं जिससे होकर क्या होता है? जल उत्सर्जित होता है और उत्सर्जित होकर ऊपर बादल में चला जाता है और फिर बादल में इतना ज़्यादा बादल बन जाता है या फिर बारिश होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस जगह धरती पर जहाँ पर ज़्यादा जंगल रहता है वहाँ पर बारिश हमेशा होता रहता है। देखिए अब इसके बाद क्या होता है? इसी छिद्र के माध्यम से ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है इसी से ही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी छिद्र से लेता है और इसी छिद्र से क्या कर देता है? छोड़ता है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो इसी छिद्र से छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये भी काम करता है। अब हम समझ लेते हैं पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार दो तरह से निकलता है। सबसे पहले एगो तो हो जाएगा मार्जिन के हिसाब से, मतलब मार्जिन के आधार पर, और दूसरा होगा शीर्ष के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन के आधार पर समझ लेते हैं। मार्जिन यानी जो लास्ट वाला मार्जिन है उसके आधार पर दो तरह के पत्ता होता है। पहले का जो हो गया सरल पत्ता यानी सरल पत्ती जिसको हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स पत्ती यानी संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो सरल पत्ती में कौन आता है? जैसे आम के पत्ता, केला के पत्ता, मतलब जिस पत्ता का आकार साफ मतलब सोज होता है, मतलब जिसमें कॉर्नर नहीं होता है, मान लीजिए कोना कानी, जिसमें कोना कानी नहीं आता है वो क्या हो गया? जैसे आम के पत्ता होता है, देखिए आम के पत्ता है, आम के पत्ता में कोना कानी एको जना नहीं है, तो ये क्या हो गया? सरल पत्ता के रूप में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया कोना कानी है, जैसे हई फूल लगे हुए हैं, हई फूल के पत्ता है, इस फूल में देखिए कोना कानी यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें कोना कानी है, यानी यह क्या हो गया? संयुक्त पत्ता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जो परिभाषा हो गया मार्जिन के आधार पर हो गया। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि शीर्ष के आधार पर पत्ता के दो प्रकार होता है, मतलब शीर्ष के आधार पर पत्ता के दो प्रकार होते हैं। पहिल का देख लीजिए, पहिल का हो गया एकांतर और दूसर का हो गया जालिकाओत, यानी दो प्रकार का हो गया। अब एकांतर में क्या आता है? तो एकांतर में समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग एकांतर मतलब एकांतर पत्ती में वही आता है जिसका पत्ता क्या होता है? लंबा लंबा होता है। जैसे में हम लोग समझ लेते हैं एकांतर पत्ती में लंबा लंबा होता है। देखिए मान लीजिए पत्ता हो गया, कोई चीज का पत्ता हो गया,
इस पाता में क्या होता है, शीर्ष जो होता है सिर्फ इसमें सीधा सीधा होता है, सीधा सीधा हो गया। केला के जैसे पाता में होता है सीधा सीधा होता है। यहाँ एक पौधा है, इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जो इसका सीधा होता है, यह सीधा जो हो गया सब सोच है कि नहीं, इसमें सोच हो जाता है तो ये एकांतर पत्ती के रूप में आ जाता है। और भी देख लेते हैं, जैसे धान के पाता भी हो जाता है। धान के पाता में सीधा क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, उसमें लंबा लंबा, उसमें कोई टेढ़ मेढ़ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग एकांतर मतलब एकांतर पत्ती के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जालिकावत में क्या होता है, तो जालिकावत में वह होता है कि जालिकावत में तो पत्ता होकर करता है, सिंपली पत्ता होता है, जैसे पीपल के पत्ता हो गया, इसमें ऐसा होता है, इसमें जाली ऐसा बना रहता है, मगर इसमें से भी फुटका रहता है, जाली नुमा रहता है। इसमें सिर पर सिर मतलब सिरा पर सिरा रहता है, यानी खदर खदर इसमें जाली के तरह का होता है, सिरा ही रहता है। जैसे हम लोग आम के पाता हो गया, तो इसमें आम के पाता में देख लीजिए कि आम के पाता में तो ये तो मोटा वाला सिरा हो ही गया, मध्य सिरा जिसको इसको कहते हैं, और इसके बाद में हो गया सिरा। इस सिरा में से सिरा यहाँ पर फुटका होगा, देखिए यहाँ पर फोटो लगा देंगे, यहाँ पर सिरा में से सीधा फुटका हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाली नामा। इसको अगर हम लोग मतलब रख देंगे कहीं, सुखा देंगे तो जाली के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब एक फोटो भी यहाँ पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसे कहते हैं एकांतर जो पत्ता होता है, उसका विशेषता यह होती है कि उसका जो बिया होता है यानी बीज होता है, उसका मतलब एक ही होता है, एक से ज़्यादा उसमें नहीं होता है। जैसे में जो चावल का होता है, तो चावल के दाना होता है, तो चावल के दाना में दो तो नहीं रहता है, एगुड़े रहता है, उसको निकालेंगे तो उसमें से एगो निकलेगा। गेहूं के दाना हो गया, तो गेहूं के दाना में से एगुड़े निकलेगा। या वो माका हो गया, माका में से मतलब माका का तो एक लूची होता है, उसमें बहुत सारा मतलब बिया लगा रहता है, मगर उसमें से एक निकालिएगा तो उसमें तो दो टुकड़ा नहीं होगा, वो एक ही रहता है। मगर इसमें क्या होता है, जाली कावत में क्या होता है, इसमें दो गो पत्ता रहता है। जैसे चना होता है, तो चना एक फुला लीजिए, फुलाने के बाद उसमें से